सर गिरे सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी हो। कितनी अजीब बात है ना, 10 रुपए तब हमें कितने ज़्यादा लगते हैं जब किसी गरीब को देना हो, मगर जब होटल में टिप देना हो तो हमें कितने ज़्यादा कम लगते हैं। 2 मिनट खुदा को याद करना कितना मुश्किल है, मगर 3 घंटे की फिल्म देखना कितना आसान है। और फिर ऊपर से उसमें ये बोला जाता है कि फिल्म छोटी थी, अगर थोड़ी और लंबी होती तो और मज़ा आता ना। पूरा दिन मेहनत करके आओगे, फिर जिम जाओगे, उससे नहीं थकोगे, मगर जब माँ बाप के पैर दबाने का नंबर आएगा तब आपको थकावट हो जाती है। एक रोटी नहीं दे सका कोई उस मासूम बच्चे को, लेकिन वो तस्वीर लाखों में बिक गई जिस रोटी के लिए वो बच्चा उदास बैठा था। दोस्तों और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को बार बार पूछना हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन कितना आसान होता है ना, मगर नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप को फ़ोन या एसएमएस करना बिल्कुल भी याद नहीं आता है। हमें पता है हमारी ये वीडियो यहीं दब के रह जाएगा, हमारी आवाज़ बाहर आने से पहले दब जाएगी। ऐसी चीज़ों को कोई भी आगे नहीं बढ़ाएगा, जबकि फजूल के जोक्स और बेकारी की चीज़ों को आप शेयर कर करके ट्रेंडिंग में वीडियो लगवा देते हो, पर ये वीडियो नहीं चलेगा, हमें पता है, क्योंकि इससे चुभन है। नॉर्मल इंसान इस चीज़ को नहीं समझेगा, दिल पे लगेगी तभी तो बात बनेगी। हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उसमें हमें क्या नहीं मिलता है, वुज़ू के लिए पानी, हवा के लिए फ़ैन, बैठने के लिए सफ़े, रोशनी के लिए लाइटें और इमाम साहब, क्या नहीं मिलता है हमें, बताओ। इतनी सारी चीज़ें हमें दी जाती हैं ताकि हमें नमाज में आसानी हो, और हम मस्जिद को क्या देते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये बस। कभी किसी गरीब को देखकर तरस आया है? मेरा बचपन से बस एक ही मानना है कि किसी मजबूर या गरीब इंसान को अगर आप देखो तो अपने आप को उसकी जगह पर रखो। आप अगर उसकी जगह पर होते और वो आपकी जगह पर होता तब आपको उसके दर्द का एहसास होगा। आज जब बात आ ही गई है तो सुन लो, जब तुम लोग हमारा चैनल जीएस वर्ल्ड यूट्यूब पे सर्च करके यहाँ तक आ गए तो जाहिर सी बात है आप पढ़े लिखे और अच्छे और समझदार इंसान हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे इल्म से, ऐसी समझदारी से क्या फ़ायदा है कि दूसरों की मदद ही ना हो पाए। जब हम किसी गरीब को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी अपना फ़ोन, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी अपना फ़ोन घर पे भूल के गए हो, 2 घंटे के लिए फ़ोन अगर आपके हाथ में नहीं आया तब आपका दिमाग उड़ा उड़ा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, कुछ कम है मेरे अंदर, कुछ कम है। फ़ोन छूटने से आपके अंदर ये फीलिंग्स आती है, तो यही वाली फीलिंग्स किसी गरीब को देख के आनी चाहिए। जैसे आपका फ़ोन आप घर पे भूल के आए हो, जब तक आपके हाथ में फ़ोन नहीं आ जाता आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपके अंदर अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आएगी, आप नॉर्मल नहीं होगे। तो वही वाली फीलिंग्स तब तक सुकून नहीं लेना चाहिए जब तक हम किसी गरीब का पेट ना भर दें। अगर कोई बेचारा भूखा सो रहा है, हमारी वजह से 10 रुपये देने से अगर उसका पेट भर जाएगा तो ये गलत नहीं है। चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी मज़हब का हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उस टाइम मजबूर है, आपका फ़र्ज़ बनता है उसकी हेल्प करना। जैसे आप टीवी का या फ़ोन का रिचार्ज कराते वक्त आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रिचार्ज गर्लफ्रेंड या टाइम पास या मज़े या फिर बिजनेस के लिए कराते हो, तो गरीबों की मदद अल्लाह के लिए करा करो। आज से ही तौबा कर लो और आगे से ध्यान रखो। हर गरीब और मजबूर की मदद करो, खुशी से उसका पेट भरो। एक बार मेरे कहने से सिर्फ एक बार किसी गरीब का पेट भर के देखो। गर्लफ्रेंड को डिनर कराने से अच्छी वाली फीलिंग्स ना आए तो कभी मेरी वीडियो मत देखना। बातें तो बहुत हैं और कुछ भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पर वक्त कम है, ज़्यादा लंबी वीडियो बना दूंगा तो कुछ लोग बोर हो जाएंगे। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर हाजिर होऊंगा ऐसे ही टॉपिक के साथ आपके सामने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे, और जो भी मेरी इस आवाज़ को आगे पहुँचाए अल्लाह उसे हर मकसद में कामयाबी दे, और जो मेरी इस आवाज़ को ना भी पहुँचाए यहीं